आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि बेंथम और हुकर के सिस्टम में कोहोर्ट टर्म को यूज किया गया है। तो आज की क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखें तो कौन सी रैंक ये कोहोर्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्या है ये देख लेते हैं। हमें मालूम है कि प्लांट किंगडम को शुरू से ही हम डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या इसकी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो सिमिलर प्लांट्स हैं उन्हें हम इकट्ठे एक कैटेगरी में प्लेस कर सकें। और सबसे पहले जो इसकी एफर्ट्स की गई थी उसमें हमने देखा कि कुछ पर्टिकुलर सर्टेन सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कोई एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर हमने ये क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। जैसे कि हमने हैबिट देख ली प्लांट की, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर देख लिया, लीव्स का नंबर और शेप देख लिया, और इन सारे कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने इनकी क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। तो ये तो हो गए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो रिप्रोडक्शन के साथ एसोसिएटेड नहीं है, और कुछ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी यहाँ पर कंसिडर किया गया था। तो ये जो सुपरफिशियल फीचर्स पे बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है इसको हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि ये सही तरीका नहीं होता क्लासिफिकेशन का। सारे फीचर्स को कंसिडर यहाँ पर नहीं किया जा रहा, सिर्फ कुछ रैंडम सुपरफिशियल फीचर्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पे ज्यादा देना चाहिए। लेकिन इस तरह की आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इन दोनों को इक्वल वेटेज दी जाती है। हालांकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एनवायरमेंट के साथ बदलते रहते हैं और रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स ज्यादा कॉन्स्टेंट होते हैं। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन करने से होता क्या है कि जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी में प्लेस हो जाते हैं। जबकि दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ ये सुपरफिशियल फीचर्स नहीं बल्कि हम प्लांट्स के इंटरनल फीचर्स को भी क्लासिफिकेशन करते समय कंसिडर करें। अब इंटरनल फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल अगर हम दें, इनकी फाइटोकेमिस्ट्री को हम कंसिडर कर सकते हैं, यानी प्लांट सेल्स में कितने अलग अलग तरह के बायोकेमिकल्स प्रेजेंट हैं उस चीज को स्टडी कर सकते हैं। इनकी एनाटॉमी को, फिर एम्ब्रियोलॉजी को और इनके अल्ट्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पर हमें कंसिडर करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो नेचुरल अफिनिटीज होती हैं इन ग्रुप्स की आपस में वो कंसिडर हो जाती हैं, और इसके बेसिस पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसको नेचुरल क्लासिफिकेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें सिमिलर एंसेस्ट्री रखने वाले और जो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स हैं उनको साथ में प्लेस किया जाता है। तो पहले जो भी हमने एफर्ट्स की थी क्लासिफिकेशन की वो आर्टिफिशियल टाइप की थी, क्योंकि हमने सही फीचर्स को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया। लेकिन नेचुरल इंटरनल फीचर्स को कंसिडर करने के बाद जो क्लासिफिकेशन की गई थी उसका सिस्टम हमें बेंथम और हुकर ने दिया था। यहाँ पर बेंथम हो गए हमारे जॉर्ज बेंथम और हुकर है जोसेफ डाल्टन हुकर। तो इन दोनों ने मिलकर हमें प्लांट्स की क्लासिफिकेशन का नेचुरल सिस्टम दिया था। और यहाँ पर कोहोर्ट जो इन्होंने टर्म यूज की थी अपनी क्लासिफिकेशन में, ये आज के हिसाब से जो ऑर्डर हमारा टेक्सोनोमिक ग्रुप होता है, ऑर्डर टेक्सोनोमिक लेवल के लिए हम यूज करते हैं, जबकि इन्होंने ऑर्डर टर्म भी यहाँ पर यूज की थी और ऑर्डर ये कहते थे फैमिली को। तो आज के हिसाब से अगर देखें तो कोहोर्ट था इनके हिसाब से ऑर्डर, और ऑर्डर ये फैमिली को बोलते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही कर देंगे, क्योंकि जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने हमें प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन का जो नेचुरल सिस्टम दिया था, जिसमें उन्होंने प्लांट्स की आपस में नेचुरल अफिनिटीज को और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को स्टडी किया था और कंसिडर किया था, उसमें कोहोर्ट जो ये कहते थे उससे इनका मतलब होता था ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।